जय माता जी। नमस्कार सभी को। मेरा नाम वृंदाबा, जो मेरे पुराने फॉलोअर और सब्सक्राइबर है वो तो सब मेरे को जानते ही है कि मेरा साड़ी का बिज़नेस था और मैं ऑल ओवर इंडिया में शिपिंग कुरियर सब करवाती थी और 15-16 साल तक मैंने ये बिज़नेस किया है। तो जो पुराने हैं उनके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर जो नए हैं उनको मैं मेरा इंट्रो दे देती हूँ। मैं गुजरात कच्छ से हूँ और मैं पहले साड़ी का बिज़नेस करती थी और अभी वो मैंने 1 साल से वाइंड अप कर दिया है। मैंने आज ये ब्लॉग इसलिए बनाया है क्योंकि पिछले 1 साल में जो मैं जिस फेज़ से गुज़री हूँ, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आ जाते हैं, जो कोई ना कोई टाइम ऐसा आ जाता है कि हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं और एक ही जगह पे स्टक हो जाते हैं। और मेन स्पेशली लेडीज़, तो ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया है। देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो दो नहीं, एक ही ऑप्शन रहता है कि या तो आप उस सिचुएशन को, उस फेज़ को कैसे उसमें से निकल सकते हो, और या तो फिर उसको कैसे हैंडल करते हो। दो ही हुए। तो मुझे लगता है कि जो मैंने मोस्ट ऑफ हम लेडीज़ को होता है, क्योंकि लेडीज़ है ना, बहुत ही मतलब एकदम इमोशनली एकदम संवेदनशील और बहुत ही नाजुक होती है। उनको ना छोटी छोटी बातें इतनी अंदर तक चुभ जाती है ना कि बात ही जाने दो। और वो छोटी छोटी बातें कब बड़ा रूप ले लेती है ना, खुद हमको भी पता नहीं चलता है कि कब वो छोटी छोटी बातें बड़ी हो गई, फिर उसमें से स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया। तो एक लेडीज़ के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो मैं उसको अपने, जो मैंने मेरे टाइम में, मेरे फेस में जो मैंने, वो जो बोलते हैं ना कि कैसे, मैं पता ही नहीं कैसे ही संभाला है, ईश्वर ने ही संभाला है मुझे। पर फिर भी मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि जब भी कोई लेडीज़ के लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम या ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि भाई आप तो, दो नहीं, एक ही आपको, आपके पास लास्ट ऑप्शन ये बच जाता है कि आप कोई डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर के पास जाके आप मानसिक रोगी में अपने को धकेल दो, फिर दुनिया के पे हाँ इसको तो कुछ मेंटली इश्यू है, तो अपने को वो मेंटल इश्यू वाला अपने को उसमें नहीं जाना है। तो थोड़ा सा मैं मेरे खुद के अनुभव और फीलिंग्स जो मैंने कैसे हैंडल किया वो सब मैं आपको बताऊंगी। और मैंने ये भी इसीलिए ब्लॉग बनाया है कि भाई इस सिचुएशन से हमको ना डॉक्टर भी नहीं निकाल सकता है, डॉक्टर भी नहीं निकालेगा हमको, कोई कितना भी अपना होगा वो भी हमको नहीं निकालेगा इससे। इससे हमें खुद को, अपने आप को ही, अपने आप से ही हमें बाहर निकलना है। पर क्या होता है कि थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है, धीरज रखनी पड़ती है, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है। अगर आपके कोई अच्छे फ्रेंड्स होंगे तो, लेकिन फ्रेंड्स भी, मुझे नहीं लगता है कि फ्रेंड्स भी 2-4, जब तक आप बैठे हो साथ में, 2-4 बातें आपके फेवर में बोल देंगे तो उससे आपका दुख कुछ कम नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाना चालू किया है कि भाई ईश्वर ने हमको वो शक्ति दी है कि हम अपनी समस्या से हम खुद लड़ सकें। तो एक बार पता है, जब भगवान ये सृष्टि बना रहे थे ना, तब जब स्त्री की बारी आई ना, तो भगवान ने स्त्री को बनाया ना, तो नारद जी थे बाजू में। नारद जी ने बोला, अरे भगवान, ये आपने क्या बना दिया, ये स्त्री तो बहुत ही नाजुक और कोमल है, वो इस संसार में कैसे रह पाएगी।
तभी पता है भगवान बहुत अच्छा जवाब देते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैंने इसको बाहर से नाजुक और कोमल बनाया है, अंदर से ये कितनी शक्तिशाली है ना, ये उसको भी पता नहीं है कि ये अंदर से कितनी शक्तिशाली है। तो बस हमें सिर्फ वो अपनी अंदर की शक्ति ही ढूंढनी है और कुछ नहीं करना है। जब भगवान को हमारे ऊपर इतना भरोसा है तो हम क्यों ऐसे मतलब दुखी हो जाते कि कोई हमारा नहीं है, लोनली फील करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान हर वक्त हमारे साथ होता है। तो भगवान ने बोला कि नहीं, इसमें उतनी शक्ति है कि ये है ना सारी चीज़ें संभाल लेंगी, ये सब सहन कर लेंगी। उसको उसकी शक्ति का भी पता नहीं है कि वो एक भगवान को भी जन्म दे सकती है। तो बहने, हम लोगों में इतनी पावर है लेकिन हम अपनी पावर पहचान नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो कोई भी डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, उनको ना ये मेरे साथ 30 डेज़ चैलेंज करना पड़ेगा। आप लोग, मैं बताऊंगी वैसे वैसे आप करते जाएंगे ना खुद से, तो आपको किसी डॉक्टर के पास या किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए कल से शुरू करते हैं 30 डेज़ चैलेंज। और मैं 100% आपको गारंटी दूंगी कि आपको 100% इसमें बेनिफिट इसका आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हाँ, पर यह है कि आपको उसको एकदम जेन्युइनली उसको फॉलो करना पड़ेगा, मैं जो बोलूँगी वो। तो चलिए हम लोग, क्या आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे? तो आप सब लोग भी मेरे साथ ये न्यू जर्नी स्टार्ट करिए अपनी अपनी। थोड़ी हिम्मत करिए, आप इसमें से ज़रूर बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि पता है, क्योंकि पार्वती जी को भी आत्मज्ञान नहीं था। वो तो शिव की अर्धांगिनी थी, फिर भी उनको कुछ पता नहीं था। तो शिव जी ने उनको मिलवाया था कि सती, तुम पार्वती, तुम देखो तुम क्या हो। तो हमें तो बहनों कोई नहीं आने वाला है इस यहाँ से निकालने के लिए, तो हमें खुद ही निकलना पड़ेगा। तो आप सब भी मेरे साथ जुड़िए और कमेंट में मैसेज कर दीजिए कि न्यू जर्नी स्टार्ट। तो आप लोग भी कल से मेरे साथ शुरू हो जाइएगा, ठीक है? जय माता जी।